सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत ही अच्छी खबर। 18 महीने के डीए एरियर का प्रस्ताव पास, 1 करोड़ कर्मचारियों की मौज, मिलेंगे 2,30,000 रुपये। तो आगे इसमें यह है कि डीए एरियर में खुशखबरी है। 18 महीने का एरियर पास, जाने कितना मिलेगा डीए एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने 18 महीने का डीए एरियर देने का फैसला किया है। यह निर्णय लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को पिछले 18 महीने का एरियर भी मिलेगा। इस लेख में हम डीए एरियर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम समझेंगे कि यह क्या है, कैसे गणना की जाती है और कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा। साथ ही हम इस फैसले के पीछे के कारणों और इसके प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे। डीए एरियर क्या है? तो डीए एरियर या डियरनेस अलाउंस एरियर वह राशि है जो कर्मचारियों को पिछले समय के लिए बकाया महंगाई भत्ते के रूप में दी जाती है। जब सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है तो यह बढ़ोतरी एक निश्चित तारीख से लागू होती है, लेकिन कई बार इस बढ़ोतरी की घोषणा कुछ महीने बाद की जाती है। इस स्थिति में कर्मचारियों को पिछले महीनों का डीए एरियर मिलता है। डीए एरियर की मुख्य विशेषताएं, विवरण और जानकारी। एरियर अवधि 18 महीने। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी। डीए बढ़ोतरी 4% यानी कुल 42 से 46%। लागू तिथि 1 जुलाई 2024। भुगतान तिथि अप्रैल 2025 संभावित। लाभार्थियों की संख्या लगभग 50 लाख। अनुमानित खर्च 12,000 करोड़ रुपए। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये। डीए एरियर की गणना कैसे की जाती है? डीए एरियर की गणना कर्मचारी के मूल वेतन और डीए की बढ़ोतरी के आधार पर की जाती है। इस मामले में डीए 4% बढ़ाया गया है। गणना का सूत्र इस प्रकार है। डीए एरियर मूल वेतन गुणित 4। डीए एरियर मूल वेतन गुणित 4। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है तो उसका डीए एरियर होगा 30,000 गुणित 4। 30,000 गुणित 4। डीए एरियर से किसे लाभ मिलेगा? तो इस डीए एरियर से निम्नलिखित वर्गों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनभोगी, रेलवे कर्मचारी, रक्षाकर्मी, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी। डीए एरियर का भुगतान कब होगा? तो सरकार ने अभी तक डीए एरियर के भुगतान की सटीक तिथि की घोषणा नहीं की है। हालांकि अनुमान है कि यह भुगतान अप्रैल 2025 तक किया जा सकता है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत में होगा। डीए एरियर का प्रभाव, आर्थिक प्रभाव देख लेते हैं कि डीए एरियर का भुगतान देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। बाजार में मांग बढ़ेगी। कर्मचारी के पास अधिक पैसा होने से वे अधिक खर्च करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था को गति, बढ़ी हुई मांग से उत्पादन और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार सृजन, बढ़े हुए उत्पादन से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कर्मचारियों को प्रभाव, डीए एरियर का भुगतान कर्मचारियों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालेगा। आर्थिक सुरक्षा, अतिरिक्त धन से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। जीवन स्तर में सुधार, वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। बचत और निवेश, कुछ कर्मचारी इस राशि का उपयोग बचत और निवेश के लिए कर सकते हैं। डीए एरियर के पीछे का कारण, सरकार ने डीए एरियर देने का निर्णय कई कारणों से लिया है। महंगाई से राहत, बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत देना। मोरल बूस्ट, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना और उनकी कार्य क्षमता में सुधार लाना।
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा, अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बढ़ाना। चुनावी वर्ष, आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को खुश करना। डी एरियर का विवरण प्रक्रिया। डी एरियर का विवरण निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा। आदेश जारी, वित्त मंत्रालय द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा। विभागीय प्रक्रिया, प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों के लिए गणना करेगा। बजट आवंटन, वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक धनराशि आवंटित की जाएगी। भुगतान, कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे राशि जमा की जाएगी। डी एरियर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। कर देयता, डी एरियर पर आयकर देय होगा, कर्मचारी को इसे अपनी आय में शामिल करना होगा। पेंशन पर प्रभाव, यह भुगतान पेंशन की गणना में भी शामिल किया जाएगा। एक मुश्त भुगतान, डी एरियर का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा, न कि किस्तों में। स्वैच्छिक, कर्मचारी इस एरियर को लेने या न लेने का विकल्प चुन सकते हैं। डी एरियर से जुड़े सवाल जवाब। क्या डी एरियर सभी कर्मचारियों को मिलेगा? हाँ, यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा जो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आते हैं। क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी डी एरियर मिलेगा? नहीं, यह केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग से निर्णय लेती हैं। क्या डी एरियर पर TDS कटेगा? हाँ, डी एरियर पर नियमानुसार TDS काटा जाएगा। डी एरियर का भविष्य, डी एरियर का भुगतान एक बार का मामला नहीं है। भविष्य में भी जब डीए में बढ़ोतरी होगी तब एरियर का भुगतान किया जाएगा। यह प्रक्रिया कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के अनुरूप बनाए रखने में मदद करती है। निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। डी एरियर का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। हालांकि कर्मचारियों को इस अतिरिक्त धन का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए जिससे वे अपने भविष्य को और अधिक सुरक्षित बना सके। तो ये खबर थी, आपने पूरी खबर की इससे चर्चा करी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार से नोटिफिकेशन और इस प्रकार से नई नई खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाए। और इसी प्रकार से पूरी खबर अंत तक जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।